नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग, जिसमें हम देखते हैं कि जीवन की समस्याएं किस प्रकार से आती हैं और किस तरीके से उनका निदान हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करना है। दर्शकों, ये कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो समय का सदुपयोग करना जानता है, जो समय की कीमत को जानता है, उसके मूल्य को जानता है। समय भी उसे मूल्यवान बना देता है। लेकिन आज के टाइम में हम देखेंगे कि टाइम वेस्ट करने वाली बहुत सारी बातें आज आ रही हैं, चाहे वो साधन हो, चाहे किसी की कमी कमजोरी का चिंतन करना हो, चाहे दूसरों के डिफेक्ट्स देखना हो। तो किस प्रकार से हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, अपनी सेल्फ प्रोग्रेस में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में यूटिलाइज करना है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी, जो कि न केवल ज्ञान की धनी है बल्कि अनुभव में भी धनी है। दीदी, इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, वो है समय नियोजन, टाइम मैनेजमेंट। हम सभी जानते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं संसार के अंदर, तो उनका पहला स्टेप ही यही था कि उन्होंने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज किया। चाहे हम घर की बात करें, वहां पर भी हमको टाइम मैनेजमेंट चाहिए, चाहे स्टूडेंट लाइफ की बात करें, चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, कहीं पर भी हम देखें हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते, कहते हैं कि आज का काम है, कल कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, ये सब करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट की क्या है लाइफ के अंदर। हमेशा समय को कहा जाता है टाइम इज मनी। यस। मनी से भी वास्तव में ये ज्यादा वैल्यूएबल है। मनी तो अगर चला गया तो फिर कमा सकते हैं जी, पर समय जाने के बाद वापस नहीं आता। इसीलिए समय को जाने नहीं देना चाहिए। जो सुअवसर मिलता है उसका पूरा पूरा फायदा लेना चाहिए। परंतु बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सारा समय रोते रहते हैं कि हमको समय ही नहीं मिलता जी। और कोई बात ही नहीं करेंगे। आप कोई भी बात करेंगे ना तो आपको यही बताएंगे, जवाब देंगे, क्या करें, हमको समय नहीं मिलता है। ये जो बोलते हैं, ये बोलने वाले वो होते हैं जिनका कोई भी कार्य करने का लक्ष्य नहीं होता है। बिल्कुल। जिनके पास कोई प्रोग्राम नहीं होगा वो बोलते रहते हैं हमारे को समय ही नहीं मिलता है, क्या कर सकते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। हाँ, बहुत बिजी रहते हैं जी। वास्तव में वो बहुत इजी क्या, परंतु वो लेजी होते हैं। जी 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 जी। लेजी होने के कारण उनको समय नहीं मिलता है। और आप जब भी उनसे बात करो ना तो आपको ऐसा बताएंगे हमारे ऊपर तो जैसा सारे कार्य का पहाड़ गिरा हुआ है सिर के ऊपर। जी। अभी पहाड़ क्यों गिरता है? क्योंकि जिस समय जो कार्य करना चाहिए वो नहीं करते हैं। आज का काम कल पर डालते, कल का काम परसों पर डालते, पेंडिंग रखेंगे काम। जी 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 जी। तो आप जितने पेंडिंग रखेंगे तो उसकी गठड़ी तो बनने वाली है ना जी। इसीलिए पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो काम जिस समय करना है हमको उसी समय करना है। जी। आवश्यक अनावश्यक क्या है इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम समझ लेते हैं ना किस कार्य को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है, जी, तो जिस समय हम ये ध्यान में रखते हैं ना, और कार्य हमको सुचारू रूप से करना चाहिए, पहले कौन सा करना है, पीछे कौन सा करना है। अगर हमारी ये दिनचर्या बनी हुई होती है ना तो हमारे सारे कार्य बरोबर हो जाते हैं। आज देखो माताएं भी घर में जो भी कार्य करती है तो उनको मालूम है ना उठने से लेकर सोने तक हमको क्या करना है। जी जी जी। पर कोई कोई ऐसे होते हैं जिनका कोई ठिकाना ही नहीं होता है। जी। 4 बज जाएंगे तो खाने का ठिकाना नहीं होगा, जी जी। सोने का ठिकाना नहीं होगा, उठने का ठिकाना जब मन करेगा तब बनाएंगे, हाँ। जब मन करेगा तब काम करेंगे। तो ये जो है
उस समय को उनको सफल नहीं करना आता। जी 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 तो जिसके कारण क्या होता है, समय को सफल नहीं करते और चिल्लाते रहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं। जी जी आज देखो एक व्यक्ति है, समझो वो एक दिन के लिए अपने किसी दोस्त के पास जाता है, उसको ज्यादा छुट्टी नहीं है, उसने उसको बुलाया, वो उसके पास जाता है और जाके अगर सारा समय बोलता रहेगा क्या करे, मेरे को तो समय नहीं है, एक ही दिन मिल। अरे तेरे को एक दिन मिला है तो एक दिन में तुम एंजॉय करो ना, उनको भी एंजॉय करो। उसमें एक भी दिन तो बहुत बड़ी चीज है। दुखी होते रहते हैं। परंतु वो क्या करता है, घड़ी घड़ी ऐसा बोल के अब खुद भी तंग होता रहता है, उनको भी तंग करता रहता है। तो इसीलिए समय को पहचानने की आवश्यकता है। समय ये हमारी रचना है, उस रचना को कैसे चलाना ये हमको मैनेज करना। जी 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 और जब हमको मैनेज करना है उसको, तो हमें देखना है कौन कौन सा कार्य हमको कैसा करना है। जी आज आप देखो भारतवासी जो पाश्चिमात्य देश है, उनकी कॉपी करने अंधाधुंध उनकी कॉपी कर रहे हैं हर काम में, परंतु वो जो टाइम के पंचोल है वो तो कम से कम सीखे उनसे। बिल्कुल। वो नहीं सीखते हैं, अच्छी बात उनकी नहीं सीखते हैं, उल्टे वो लोग क्या करते हैं, वो मजाक करते हैं। ये इंडियन टाइम है जी उनके अंदर ये पक्का हो गया है कि जो समय पर काम नहीं होता है वो इंडियन टाइम। जी तो ये खुद का खुद मजाक करा के ले रहे हैं ना। जी जी तो इसीलिए हमारे को कॉपी भी ऐसी करनी चाहिए जिससे हमारे को फायदा होने वाला है। तो फायदा होने वाली गुण नहीं उठाते हैं, परंतु दूसरी बातें उन लोगों से उठाते रहते हैं। जी 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 तो समय को चलाना, समय को सफल करना ये हमारे हाथ। जी दीदी ये कहते हैं कि यदि हमें अपने टाइम वेस्टर्स का पता चल जाए कि किस तरीके से हमारा टाइम वेस्ट होता है, उनके रीजंस का पता चल जाए, तो हम टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात आती है कि टाइम वेस्टर्स वास्तव में है क्या, क्योंकि कई बार हमें यही पता ही नहीं पड़ पाता है कि वास्तव में फलानी चीज से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। हमें लगता है कि नहीं ये तो जायज है, टाइम तो ऐसा चलता है, कोई बात नहीं है, तो ऐसा चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो अब टाइम वेस्टर्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए? देखो ऐसा है बहन, जो जिनको टाइम नहीं है ना, उनका ज्यादा टाइम सोचने में जाता है। कोई भी कार्य करना होगा ना, वो सोचेंगे बहुत, करेंगे बहुत कम। जी तो जिसके कारण उनको टाइम नहीं मिलता है। परंतु हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो कर सकते हैं और हमें जो करना है उतना ही सोचना है। आप बहुत ज्यादा नहीं सोचो। अभी स्कूल में भी देखो, जिस समय एग्जाम होता है, आपके हाथ में प्रश्न पत्र क्वेश्चन का पेपर आता है, तो हम क्या करते हैं, जब ये प्रश्न पत्र आता है तो जो सियाना होता है, होशियार विद्यार्थी होता है, वो पहले देखता है कि मेरे को कौन कौन से प्रश्नों के जवाब आते हैं, पहले वो लिख लेगा। जो बेसमझ होगा वो क्या करेगा, अरे मेरे को तो ये भी प्रश्न का जवाब नहीं आता है, मेरे को ये भी प्रश्न का जवाब नहीं आता, ऐसा सोच सोच के नर्वस हो जाएगा। तो वैसे ही जो आजकल मनुष्य है ना, वो यही करते हैं, जो कार्य करना है वो नहीं करते हैं, सारे कार्य एक बार अपनी बुद्धि में ले आते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो वो राई का पहाड़ बन जाता है, इतना सामने उनके खड़ा हो जाता है और घबराते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु अगर सुचारू रूप से करे कि मुझे पहले क्या करना है, पीछे थोड़े देर सोच ले, उसके लिए सोच करके फिर पीछे कार्य करे, तो उससे बहुत फायदा है। जी 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 आज हम देखते हैं माताएं भी ऐसी करती हैं, टाइम उनका क्यों वेस्ट होता है। कोई ऐसे होते हैं घर में भी भोजन बनाएंगे, उसी समय थल्ला वगैरह साफ करके फ्री हो जाएंगे, ये सारा पसारा करके रखे, इधर फेंकेंगे उधर फेंकेंगे उधर फेंकेंगे, तो उसमें सारा दिन उनका चला जाता है। टीवी में माइंड जाता रहेगा। हाँ, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, तो टीवी में जावे मतलब जाता रहता है। किसी से गपशप मारेंगे, कुछ करेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है ना। समय पर कार्य करने में ही फायदा होता है। नहीं तो क्या होता है, हमें समझो कोई शुभ विचार आता है, परंतु अगर हम उस विचार को तुरंत नहीं करते हैं तो उसके ऊपर समय की धूड़ जम जाती जी। जैसे एक मिसाल बताते हैं कि एक पंडित जी था, पंडित जी कथा कर रहा था, समझा रहा था, प्रवचन कर रहा था कि दान का कितना महत्व है। तो इतवा एक सेठ था, वो उस दिन उसके सत्संग में आया था। उसने सुना, अरे दान का इतना महत्व होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने पहली बार ही जीवन में सुना, क्योंकि वो था कंजूस। तो बोला मैंने पहली बार ही जीवन में सुना। उसको बहुत उमंग आया कि मैं भी दान करूं। हाँ,
तो फिर ये जब ये इनका पूरा हो जाता है प्रवचन, उसके बाद ये आरती करते हैं। आरती करके फिर थाली घुमाते हैं सबके तरफ। तो सेठ जी ने सोचा अभी ये थाली घुमाएंगे तो मैं इसमें आज तो 100 रुपये डालूंगा पक्का थाली में, ऐसा उसको शुभ संकल्प आया जी। फिर क्या हुआ, थाली घूमने लगी, आरती की थाली सबके आगे लेके आने लगे। तो जब तक इसके पास थाली आई तब तक बहुत लोगों ने डाला था यथाशक्ति, जिसको जो भी डालना था। तो अभी बहुत लोगों ने डाला, बहुत पब्लिक थी, तो थाली में काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे, नोट इकट्ठे हो गए। ये देखने के बाद उसको विचार आया अभी इतने नोट तो इकट्ठे हो गए जी, हाँ, मैं डाल के क्या करूंगा। हाँ, मतलब मैं अभी इतना 100 रुपए डालने की क्या जरूरत है, कितने मेहनत से 100 रुपए कमाना पड़ता है। अभी इनको क्या मालूम है, बुलाइए। अभी मैं उससे 50 डालूंगा, फिर और थोड़ा समय हुआ तो 25 डालूंगा, फिर ऐसा करते करते उसने पक्का किया अभी मैं इसमें 5 रुपए डालूंगा। तो जिस समय उसके आगे आरती की थाली आई उस समय उसने उसमें 5 रुपए डाला और 10 रुपए उठा लिए जी। अभी आप बताओ ये क्या है जी। तो इसीलिए कहा जाता है तुरंत दान महाकल्याण। अगर तुमको संकल्प आया ना, तुम उसी समय उसको करो, उस बात को कभी भी लंबा नहीं करना चाहिए। जी जी। तो ये जिसको आता है ना उसका समय सफल होता है, परंतु ये जिसको नहीं आता है तुरंत कार्य करना, उसका समय बर्बाद होता है। जी, ये भी कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। जी, अभी नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं कर सकेंगे ना, ऐसा हो जाता है ना। फिर तो समय आने वाला, अभी नहीं तो कभी नहीं, माना फिर जो गया हुआ समय वो वापस नहीं आएगा जी, कभी भी नहीं आएगा। कभी भी नहीं आएगा तो फिर तुम क्या करेंगे उसको। बिल्कुल। कहते हैं ना, चिड़िया अगर खेत चुग करके चली गई तो फिर पछताने से क्या होगा। जी जी जी। तो वैसा समय अगर चला गया तो तुम क्या करेंगे, फिर कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हमारा जो समय है वो अच्छे कार्यों में जावे। हमारा जो समय है, जो हमको कार्य करना है, उसका हम थोड़ा टाइम टेबल बना लें। जी 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 जी। तो उससे क्या होता है, आज हर एक मनुष्य को 24 घंटा मिलता है। 24 घंटा कोई कम है? तो हमारे को उसमें बांट के लेना चाहिए कि 24 घंटे में मुझे क्या क्या करना है। कहा जाता है ये जो 24 घंटा, इसकी 3 घड़ी होती है, एक एक घड़ी 8-8 घंटे की होती। तो ये जो 8-8 घंटे की घड़ी है, तो भगवान ने हमें ये समझ दिया है कि आप क्या करो, 8 घंटा तुम अपने कार्य में लगाओ, 8 घंटा तुम धंधा पानी करो, 8 घंटा तुम आराम करो, अपना घर का जो भी तुम्हारे को जो कार्य करना है वो करो, समाज में रहो जी। 8 घंटा, एक घड़ी, आधी घड़ी, थोड़ा टाइम तो तुम निकालो, एक घड़ी निकालो अपनी आत्मोन्नति के लिए, ईश्वरीय चिंतन के लिए। अगर एक घड़ी नहीं मिलती है, 8 घंटा नहीं मिलता है, 4 घंटा निकालो, आधी घड़ी निकालो। उतना भी नहीं मिलता है तो उससे भी आधा निकालो, 2 घंटा निकालो, इतना तो निकालो। कहते क्या करे, भगवान को याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जी बिल्कुल, लोग कहते हैं बहुत। तो ये ऐसा क्यों होता है? अभी इतना 24 घंटा है, उसमें से हम 1 घंटा नहीं अपनी आत्मोन्नति के लिए निकाल सकते। और जब आत्मोन्नति के लिए हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते, अच्छे कार्य के लिए हम 1-2 घंटा नहीं निकाल सकते, तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता कहाँ से आएगी? जी जी। और जब हमारे कर्मों में श्रेष्ठता ही नहीं आएगी तो हमारा जीवन सफल हुआ ये कैसा कहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो जीवन को अगर हमें सफल करना है तो समय को सफल करना सीखना चाहिए जी। आप कर्म भी करते रहो और ईश्वरीय याद में रह के कर्म करो, आप दूसरा समय नहीं निकालो, चलो जी जी। परंतु वो तो आप मेथड सीख लो कि कर्म भी करे और ईश्वरीय याद भी रहे। जी बिल्कुल। तो जिससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे कर्मों में आप ही श्रेष्ठता आती जाएगी, तुम्हारा समय जो है वो क्या होगा, सफल होगा जी, जी। आज जी। किसी से भी आप पूछेंगे ना आप कैसे हैं, तो कहते हैं कि टाइम पास कर रहे हैं जी। अरे एक तरफ तुम कहते हो मनुष्य जीवन हीरे तुल्य है और दूसरी तरफ तुम कहते हो टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं माने टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल लाचारी हालत से जी रहे हैं ना। अभी जब हमें ये दुर्लभ जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें कितना खुशी खुशी से जीना चाहिए, कितना उमंग उत्साह से जीना चाहिए, या टाइम पास कर रहे हैं जी। दीदी एक चीज़ यहाँ पर एक प्रश्न मेरे माइंड में आ रहा है कि आपने जो सेल्फ प्रोग्रेस की बात की है, तो सेल्फ प्रोग्रेस में हम क्या क्या चीज़ें करें, किस तरीके से हम अपने टाइम को यूटिलाइज करें, कैसे मैनेज करें टाइम को,
उस सेल्फ प्रोग्रेस में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? देखो, अपने आत्मोन्नति के लिए हमें थोड़ा आध्यात्मिक बातों का अध्ययन भी करना चाहिए जी। तो थोड़ा अगर हम अच्छी बातें पढ़ते हैं, आध्यात्मिक बातें पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं उसके ऊपर, जितना जितना हम स्टडी करते हैं तो हमारे जो विचार है वो पवित्र होते जाते हैं, श्रेष्ठ होते जाते हैं। जी। हमारे को थोड़ा समय प्रभु चिंतन में लगाना चाहिए। प्रभु चिंतन तो सदैव करना है, परंतु खास बैठ के भी हम प्रभु चिंतन करें। देखो, पहले तो ऐसा था सवेरे उठ के लोग पूजा करते थे नहा धो के, अभी तो वो कुछ भी नहीं रहा है, जिसके कारण आप देखो दुनिया में इतनी गिरावट आ रही है। जी। पहले साथ में आध्यात्मिकता को लेके चलते थे, अपनी आत्मोन्नति का ध्यान रखते थे, जी। अपने को अपना चरित्र श्रेष्ठ बनाने का ध्यान रखते थे। अभी वो सारा छूटता जा रहा है। जी जी जी। तो इसीलिए हमको अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी चाहिए, कम से कम हम सवेरे जल्दी उठ करके ईश्वरीय स्मृति में बैठे, ईश्वरीय महावाक्य जो है उनको पढ़े, उसका मनन चिंतन करे और सारा दिन भी उसके ऊपर ध्यान देवें। वो सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से कुछ नहीं होता है, उसको जीवन में उतारने से ही हमारी वैल्यू होती है। जी 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 जी। तो हमारा जीवन जो हीरे तुल्य बनता है ना, तो परमात्मा के जो महावाक्य हीरे जैसे महावाक्य है, उसको जीवन में जब हम धारण करते अपना लेते हैं तो हमारा जीवन ऊंचा बन जाता है। जी जी। तो इसीलिए हम रोज कोई ना कोई ऐसी बात पक्की करें कि मुझे आज सारे दिन में अब अपने अंदर हमारे को शांति का गुण धारण करना। जी। एक गुण जैसा व्रत लेते हैं ना, ऐसा एक कोई ना कोई दृढ़ संकल्प करना है, आज मुझे सारा दिन शांति में रहना। आप जितना ये दृढ़ संकल्प करेंगे ना, उतना अशांति करने वाली बातें आएगी। बिल्कुल। परंतु आपको ये याद अगर रहेगा कि मैंने आज प्रण किया है अपने साथ, या परमात्मा के आगे मैंने वचन दिया है कि मुझे शांति में रहना है, तो क्या हो जाएगा, आपको सफलता मिलती जाएगी। जी जी जी। फिर कभी संतुष्टता का गुण लो, ऐसे अलग अलग गुणों का उपवास करेंगे हम, अगर जीवन में धारण करेंगे, अगर दृढ़ संकल्प करेंगे, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जीवन जो है वो दिव्य गुणों से भरपूर होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जीवन परिवर्तन में आता जाएगा, हमारा समय सफल होता जाएगा, और ईश्वरीय याद में रहने से हमारे अंदर वो श्रेष्ठता आती जाएगी। जी। सेल्फ प्रोग्रेस से यदि अपोजिट देखें तो आज के टाइम में लोगों का ध्यान केवल और केवल दूसरों के अवगुणों को डिस्कस करने में जा रहा है, पर चिंतन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो मोबाइल पर बहुत टाइम लगे रहते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, जिसका कोई आउटपुट नहीं है देखा जाए तो। तो दीदी, ये जो ऐसे और टाइम वेस्टर्स हैं, इन सब से कैसे बचा जाए? क्योंकि आज चारों तरफ एक नेटवर्क बन चुका है, हब बन चुका है, सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है, हाथ में देखा जाए मोबाइल है, एक तरह से पूरी दुनिया हाथ में है, केवल और केवल उंगली क्या कहते हैं, उंगली टच करके यही देखते रहेंगे दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी नेगेटिव न्यूज चल रही है। तो ऐसी चीजों तो से हमेशा नेगेटिव आती है, पॉजिटिव तो आती बिल्कुल। नहीं। पॉजिटिव न्यूज देना चालू करेंगे ना, कोई देखेगा ही नहीं। ये भी बात सही कही आपने, लोगों का टेस्ट आज के टाइम में बदल चुका है देखने का, सुनने का। तो दीदी, इन चीज़ों पर कैसे लगाम लगाई जाए, किस तरीके से अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचाया जाए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े टाइम वेस्टर बन चुके हैं आज के टाइम में। देखो, उसके लिए तो अपने मन के ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा। जी। उन चीजों के ऊपर क्या लगाम लगाएंगे आप, जिसका मन ही बस में नहीं है, जी, जिसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में नहीं है, तो क्या करेंगे। जी। तो परमात्मा ने आके हमारे को मन में बस करने का बड़ा अच्छा तरीका बताया है कि आप मन को मेरे साथ लगा दो। बिल्कुल। जो चीज बहुत चंचल होती है, देखो बच्चे चंचल होते हैं तो क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं, कभी कभी ऐसा करते हैं। तो हमारा मन चंचल है तो हमारे को ईश्वर के साथ उसको बांध के रखना चाहिए। जी 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 जी। तो उसकी चंचलता निकलती जाएगी, मन भटकेगा नहीं, मन में फालतू संकल्प नहीं आएगी, हमारा समय बर्बाद नहीं होगा, ईश्वरीय याद के द्वारा हमारा समय सफल होता जाएगा, और ये फालतू चीजों में हमारे को इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्योंकि क्या है, आज कोई भी बात है, अगर हमको वो बात छोड़नी होती है तो उससे कोई बड़ी प्राप्ति होगी तो हम वो छोटी बात छोड़ सकते। जी जी जी। छोटी प्राप्ति का तभी त्याग कर सकते जब बड़ी प्राप्ति होती। तो जिस समय हमारे को योग में रुचि आ जाती है, मेडिटेशन में जी, और उससे हमको फायदे होने लगते हैं, सीखने के बाद हमारा मन एकाग्र होने लगता है, हमें शक्तियाँ मिलने लगती है, हमको परमात्मा के द्वारा गुण मिलने लगते हैं। तो जैसे जैसे ये प्राप्तियाँ होती जाती है ना,
वैसे वैसे ये फालतू बातें आप ही छूटती जाती। जी 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 बिल्कुल। आज किसी को छोड़ने को बोलेगे तो किसी में ताकत नहीं है छोड़ने की, जी परंतु उसके बदले में उनको दूसरा देगे, श्रेष्ठ चीज देगे तो वो आप ही छोड़ देंगे। जी बिल्कुल। तो इसीलिए अपना समय थोड़ा आध्यात्मिकता में लगा के, उस ज्ञान को समझ करके और योग को सीख करके हम ये सब कुछ छोड़ सकते। जी छूट जाएगा, कहा जाता है छोड़ो तो छूटे। जी 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 तुम छोड़ेगे तो छूट जाएगा। उसके लिए सिर्फ दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है कि मुझे ये छोड़ना है तो छूट जाएगा। जी समय हमें चलना सिखाता है, क्योंकि समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं। समय और मौत, ये दो चीजें ऐसी हैं, वो चलती रहती है। तो हमें भी चलना सिखाना, कभी भी रुकना नहीं, सदैव आगे बढ़ते रहना। कहते समय का पंछी उड़ता जाए, जी समय का पंछी उड़ जाता है, परंतु हमें भी ये सीखना है कि हमें भी कोई भी कार्य करना है, श्रेष्ठ कार्य, तो उसमें हमें कभी भी रुकना नहीं है, परंतु हमें सदैव आगे बढ़ते जाना है, अथक होकर के जाना है और हमें वो कार्य संपन्न करना है। जी नहीं तो क्या होता है, कोई भी कार्य, अच्छा कार्य लेते हैं और अगर असफलता मिलती है या कभी ढीले पड़ जाते, हो जाएगा, कर लेंगे, गे करते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कहा जाता है जो करना है सो अब कर, अब नहीं तो कब नहीं। जी तो ये जो महावाक्य है भगवान के कि अब नहीं तो कब नहीं, ये हमको सदैव याद रखना है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में काल कभी भी आ सकता है। इसीलिए हमें ऐसी कमाई करनी है अपनी, ऐसा हमें सफल करना है समय, जो अंत के समय ये हमें पश्चाताप नहीं होवे। हमारे को मनुष्य जन्म मिला और हम अपना जो समय है उसको हम गवा करके आए, जी हम कमा करके आए, ये अनुभव होना चाहिए, गमाने का अनुभव नहीं होना चाहिए। जी तो इसीलिए हमें खास ध्यान रखना है और अपनी दिनचर्या को फिक्स रखना है, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे बहुत सारे कार्य बहुत इजी हो जाएंगे। वास्तव में देखा जावे तो जो समय सारणी के ऊपर चलते हैं तो उससे क्या होता है, समय बचता है जी और ही बच जाएगा समय। आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत समय है हमारे पास, बिल्कुल। समय नहीं है, ये शब्द निकल जाएगा उसमें जी से। जी जी तो जी। इसीलिए खास अपनी दिनचर्या को फिक्स करके चलो और समय के आगे ही बढ़ना है, हमको पीछे नहीं हटना है। दीदी आज आपने टाइम की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, इस विषय के बारे में आपने आज हमको एक बहुत डिटेल में समझाया है, और कैसे हम अपना टाइम सोच सोच के वेस्ट करते हैं, पर चिंतन में वेस्ट करते हैं। तो इससे अपने आप को बचाना है और अपना जो टाइम है हमें अपनी सेल्फ प्रोग्रेस में किस तरीके से लगाना है। दीदी इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, टाइम मैनेजमेंट यानी समय नियोजन करने से पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि मनुष्य जीवन अति दुर्लभ जीवन है, इसका पल पल हमको सफल करना है। यदि हम समय नष्ट करते हैं तो वास्तव में हम अपने भविष्य को नष्ट करते हैं। और यदि प्रेजेंट टाइम्स में हम बहुत बिजी रहते हैं, हमें समय नहीं मिलता है, तो दीदी जी ने उसका एक बहुत अच्छा उपाय बताया कि कोई भी कर्म करें तो हम भगवान को याद करके करें। तो उससे क्या होगा, हमारा समय भी सफल होगा और उस कर्म के अंदर एक्यूरेसी भी आएगी। तो दर्शकों, ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से ज्ञान चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।